हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो आज टीजीटी पीजीटी के लिए दूसरा टेस्ट सीरीज है जिसमें हम प्रोटोजोआ और यूग्लिना के बारे में बात करेंगे। प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर देखेंगे, फिर यूग्लिना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन प्रोटोजोआ? प्रोटोप्लाज्मिक, की सेलुलर, की टिश्यू, की ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सब जानते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें अलग अलग काम के लिए क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, न कि सेल, न कि टिश्यू, न कि ऑर्गन। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? ये सेल ऑर्गेनल के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, कि सेल के द्वारा, कि टिश्यू के द्वारा, कि ऑर्गन के द्वारा, कि ऑर्गन सिस्टम के द्वारा। तो जैसे ही हम फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर कार्डेटा तक पहुँचते हैं तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, जहाँ पर ये सभी चीज़ें जो है प्रोटोजोआ में सेल ऑर्गेनल के द्वारा होती है। सेल ऑर्गेनल कहाँ होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक। तो अगर हम वहीं पर किस में आते हैं, उसके बाद आते हैं स्पोरोजोआ में। तो स्पोरोजोआ में क्या देखते हैं, सॉरी, स्पोरोजोआ नहीं, पोरीफेरा में आते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि अलग अलग काम के लिए क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर सिलेंट्रेटा में आते हैं तो अलग अलग काम के लिए टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। प्लेटी हेलमिंथी में आते हैं तो अलग अलग काम के लिए ऑर्गन होता है, तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद स्केल हेलमिंथी जाता है तो वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके आगे के जितने जीव होते हैं सभी में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होता है, कि सीलिया होता है, कि फ्लैजेला होता है, कि सभी होते हैं? तो हम जानते हैं कि सभी होता है। अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, यूलिना में फ्लैजेला होता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक होता है, कि ऑटोट्रॉफिक होता है, कि सेप्रोजोइक होता है, कि सभी होता है? देखिए, होलोजोइक का क्या मतलब होता है? कि जंतु सम। ऑटोट्रॉफिक मतलब पादप सम। जंतु सम का मतलब क्या जानते हैं? कि जंतुआ क्या करते हैं? भोजन को लेते हैं अपने अंदर, फिर उसे पचाते हैं। यानी जो भी सॉलिड फूड मटेरियल को ग्रहण करता है उसी को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? कि खुद ही अपना ग्लूकोज बना लिया जाता है। अब देखिए, सबसे कन्फ्यूजन होता है सेप्रोजोइक क्या होता है। तो सेप्रोजोइक को सेप्रोफाइट के साथ रिलेट मत करिएगा। सेप्रोजोइक अलग चीज़ है और सेप्रोफाइट अलग चीज़ है। तो जो प्रोटोजोम न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक भी होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, सेप्रोफाइट भी होता है और सेप्रोजोइक भी होता है। सेप्रोफाइट का अलग मतलब होता है। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जैसे कि कवक में होता है और जीवाणु में होता है, कि वो क्या करते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। सेप्रोफिटिक का हिंदी होता है मित्रोपजीवी। यानी ये जीव क्या करते हैं कि अपने एंजाइम को बाहर निकालते हैं और जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, और सरल मटेरियल को ये क्या करते हैं? फिर इंजेस्ट करते हैं। तो इसको कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी न्यूट्रिशन। सेफ्रोजोइक क्या होता है? सेफ्रोजोइक भी सेम काम करते हैं कि ये पचे पचाए भोजन को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन ये पचे पचाए भोजन को ग्रहण करते हैं किसी सजीव से, ये भोजन को पचाते नहीं हैं। तो जो सेफ्रोफिटिक होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट नहीं होते, वो डेड एंड डिकेइंग पदार्थ को डिकम्पोज करते हैं और उनसे अपना पदार्थ ले लेते हैं, यानी जो भी सरल पदार्थ हो वो अवशोषित कर लेते हैं। सेफ्रोजोइक क्या होते हैं? ये किसी जीव के अंदर रहते हैं और उस जीव में जो डाइजेशन हो जाता है उसके फलस्वरूप जो भोजन होता है उसको ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ऑस्मोसिस के द्वारा क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो जो सेप्रोजोइक होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहें या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहें या आस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहें, एक ही बात है। आस्मोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपने बॉडी वॉल के थ्रू क्या करना? ऑस्मोसिस के द्वारा न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेना, पचे पचाए भोजन को। जैसे कि ब्लड में से प्लाज्मोडियम कर लेती है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा कर लेता है। तो इसको कहते हैं आस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, या फिर हम इसी को एक और नाम दिए हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आइए अब आगे चलते हैं।
नॉक्टिलुका इज एग्जाम्पल ऑफ, नॉक्टिलुका ये एक बार बार पूछा जाता है इसलिए क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है डाइटम का, कि थिलोफोरा का, कि डायनोफ्लैजिलेट का, कि किसी का नहीं। तो डाइटम के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉक्टिलुका क्या है, किसका एग्जाम्पल है? डायनोफ्लैजिलेट का। एक मिनट, फिर आते हैं क्लास स्पोरोजोआ इंक्लूड्स पैरासिटिक प्रोटोजोवन इन विच लोकोमोटरी ऑर्गन आर। फ्लैजिला होता है कि सीलिया होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता? तो अभी स्पोरोजोआ के बारे में बताएंगे। स्पोरोजोआ में क्या होता है? कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। लोकोमोशन इन यंग स्पोरोजोन में क्या होता है? तो ये चलते कैसे हैं? जो यंग होते हैं ये ग्लाइडिंग के द्वारा यानी खिसकते हुए चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन किस में होता है? मैराइन प्रोटोजोवन में, कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में, कि पैरासिटिक प्रोटोजोवन में, कि सभी प्रोटोजोवन में? तो ये होता है इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन में। आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस लिए होते हैं? जो अतिरिक्त वाटर इनके अंदर आ जाता है उसी को बाहर निकालने के लिए। तो जो मैराइन में है, मैराइन में क्या होगा? ऑस्मोसिस के द्वारा अतिरिक्त वाटर तो आएगा नहीं, क्योंकि बाहर क्या है? सांद्रता ज़्यादा है। किस में आता है? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उन्हीं में क्या होता है? अंदर आता है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या होती है? सांद्रता कम होती है और अंदर ज़्यादा सांद्रता होती है, तो इसीलिए वाटर क्या होते हैं? इनके हमेशा अंदर आता रहता है। और पैरासिटिक प्रोटोजोन में भी नहीं आता, क्योंकि ये जिस जीव के अंदर रहते हैं उस जीव का वातावरण और इनका वातावरण क्या होता है? समान होता है, मतलब दोनों की सांद्रता बराबर होती है। तो किस में जरूरत होता है? केवल और केवल फ्रेश प्रोटोजोन में। इसलिए फ्रेश प्रोटोजोन में ही क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, द प्राइमरी ग्रुपिंग ऑफ द प्रोटोजोवन इज बेस्ड ऑन देयर, यानी जो प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सार्कोडीना, सिलिएटा, फ्लैजिलेटा और स्पोरोजोआ, किस आधार पे किया गया है? तो वो किया गया है उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर। सार्कोडीना में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाता है। सिलिएटा में सिलिया पाया जाता है। और स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो स्पोरोजोआ का पहला करेक्टर ये है। दूसरा करेक्टर ये होता है स्पोरोजोआ का कि इनमें क्या होता है कि सभी जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। और इनका तीसरा फीचर ये होता है कि इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इनका फीचर है। आइए अलग देते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन हम जानते हैं किसको कहते हैं? जियार्डिया को कहते हैं। बैलेंटिडियम इज हाउसिंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ, बैलेंटिडियम कहाँ रहता है? तो ये एक प्रोटोजोआ है जो मैन के, पिग के, सीप के, सभी के छोटी आंत में रहता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सभी किससे है? यूग्लिना से है। यूग्लिना इज बिलोंग टू द सुपर क्लास, यूग्लिना किस सुपर क्लास से बिलोंग करती है? तो राइजोफोरा में तो आप जानते हैं कि अमीबा आती है। सिलिएटा में जानते हैं पैरामीशियम आती है। तो बचा कौन? मैस्टिगोफोरा। फोटो रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ यूग्लिना इज कहाँ होते हैं? स्टिग्मा के पास होते हैं, कि क्रोमेटोफोर होता है, कि पैराफ्लैजिलर बॉडी होता है, कि स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी दोनों होता है? तो सही आंसर होगा स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है यूग्लिना में? पैरामाइलिन होता है, कि पेक्टिन होता है, कि ग्लाइकोजन होता है, कि पायरिनोइड होता है? तो इसमें क्या होता है? पैरामाइलॉन होता है, जो कि एक क्या है? पॉलीसेक्राइड है, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखते हैं, इनसिस्टमेंट टेक प्लेस इन कंडीशन ऑफ लैक ऑफ फूड, डॉट, एक्सेसिव हीट, ऑल ऑफ देम। तो इंसिस्टमेंट कब होता है, यानी इसके ऊपर हार्ड कवरिंग कब आ जाती है? जब भोजन ना हो, बहुत सूखा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तब की कंडीशन में होता है इंसिस्टमेंट। लैक्टोफ्लेविन क्या होता है? जो कि सेंसिटाइजर होता है। वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पैराफ्लैजिलर बॉडी पे पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप समझ गए होंगे सेफ्रोजोइक और सेफ्रोफिटिक, तो आप बता लेंगे कि यूग्लिना में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? सेफ्रोफिटिक, की पैरासिटिक, की सेफ्रोजोइक, की होलोजोइक? देखिए होलोजोइक का क्या मतलब है कि जब कोई एनिमल क्या करता है? सॉलिड मटेरियल को क्या करे? इंजेस्ट करे, फिर अपने अंदर डाइजेस्ट करे। तो ये काम यूग्लिना नहीं करती। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब किसी जीव के अंदर रहे, उससे पचा पचाया भोजन ग्रहण करे, तो ये भी यूग्लिना नहीं करती, यानी किसी जीव के अंदर नहीं रहती। हम जानते हैं यूग्लिना पैरासाइट नहीं है। और अगर पैरासाइट में ही क्या होता है? स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है।
तो यहाँ होलोजोइक भी नहीं होगा, पैरासिटिक भी नहीं होगा, स्पोरोजोइक भी नहीं, सेप्रोजोइक भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? सेप्रोफिटिक। यानी इसका क्या मतलब है? कहीं पर भी कोई भी रॉ मटेरियल होता है, यूग्लिना क्या करती है? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, फिर डाइजेस्ट मटेरियल को वो क्या करती है? इंजेस्ट नहीं करेंगे, वो ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये प्रक्रिया होती है ये अंतर होता है सेप्रोफिटिक में और सेप्रोजोइक में। अगर सेप्रोजोइक होता तो क्या होता? तो सेप्रोजोइक में जीव किसी के अंदर रहता है, जैसे कि छोटी आंत के अंदर है, छोटी आंत में पचा पचा भोजन है, तो उसको क्या कर लेगा? अपनी बॉडी वॉल के थ्रू क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेप्रोजोइक भोजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, सेप्रोफिटिक भी एब्जॉर्ब करते हैं, बस अंतर इतना है, सेप्रोफिटिक उसको क्या करते हैं? खुद डाइजेस्ट करते हैं, और सेप्रोजोइक क्या होता है? किसी और के द्वारा डाइजेस्ट किया गया होता है। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? पैरासाइट नहीं होते, ये डेड और डिकेइंग पे निर्भर करते हैं, जबकि सेप्रोजोइक क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, और ये किसी सजीव पर डिपेंड करते हैं। कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? तो कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो कैप्रोमोनास में पाया जाता है। तो इतने तरीके के न्यूट्रिशन क्या होते हैं? यूग्लिना में पाए जाते हैं। तो यूग्लिना से, प्रोटोजोआ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने बनाए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम क्वेश्चन बहुत कम है या वीडियो की लेंथ बहुत कम है, तो देखिए प्रोटोजोआ से और यूग्लिना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बन सकते थे। एक तो तरीका है उसमें सब लिख दे, मतलब यूग्लिना से कॉमन कॉमन चीज़ें भी लिख दे, यूग्लिना में कौन सा जनन पाया जाता है, यूग्लिना में श्वसन कैसे होता है। तो यूग्लिना में श्वसन आप जानते हैं बहुत बेसिक तरीके का होता है, परिवहन बहुत बेसिक तरीके का होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने बता ही दिया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब इसमें कवर हो गए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग को यही मतलब टेंशन रहता है कि जो मैम आप पढ़ा रही हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, जो टेस्ट ले रही हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो जो पढ़ा रहे हैं वो भी सफिशिएंट है, जो टेस्ट ले रहे हैं वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि दोनों ही क्या किया जाता है, मतलब जो एक ऑथेंटिक बुक होता है उससे तैयार किया जाता है। यानी जो हाई लेवल का बुक है, जिस बुक को शायद एग्जामिनर भी आपके यूज करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो उस बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, उस बुक से आपको टेस्ट लिया जा रहा है। तो किसी भी तरीके की अब बर्डन अपने दिमाग में मत रखिए, पढ़िए, क्योंकि पेपर देखिए अब तो संभावना पूरी है कि अप्रैल के बाद होगी। तो वीडियो भाई कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।